हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। जिस मंत्र को जैसा पढ़ेंगे वैसा फल मिलेगा। आजकल सोशल मीडिया में हर जगह देखने को मिल रहा है तंत्र में बलि है, तो ये क्या वहम है या सच है? मैं कोई भी बात छुपाऊंगा नहीं आज। वहाँ सटे हुए इंद्रदुम्न कुंड है जो इंद्र ने भगवान विष्णु के आदेश से बनाया सभी कर्मचारियों के लिए। जो देखने वाले लोग हैं उनको कछुआ दिखेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको मजदूर दिखेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हनुमान चालीसा को लेकर अभी भी काफी भ्रांतियां हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती साक्षी है इस हनुमान चालीसा के। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा। ये मेरा जो माला है इसमें 27 दाना है। 27 चौका 108 हुआ। और फिर हाथ के ऊपर जब सकते हैं हम ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये 11 बार। आप इस साधना के बारे में कुछ बताइए। इतिहास में पहली बार एक छोटे से अखाड़े से छोटा ब्रह्मचारी भारत का सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य बना। भगवत्यै नमः, श्री दक्षिण कालिकाय नमः, गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, गंगा देव्यै नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्री भवानी शंकराभ्याम नमः। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार। गुरुजी, आपके नाम के पीछे जो उपाधि है उस उपाधि के बारे में कुछ बताइए आप। अच्छा सवाल है आपका। हमारे यहाँ 2 उपाधि है। एक 108 की उपाधि है और एक 1008 की उपाधि है। हमारी एक बहुत बड़ी पंच परंपरा है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्र कोई नहीं होता, हमारा कोई निजी स्थान नहीं होता है। तो उस कारण जो है विशेष बात यह है कि हम एक पंचायत के अंदर रहते हैं और उस पंचायत में हजारों की संख्या में महात्मा रहते हैं, लाखों की संख्या में महात्मा रहते हैं। लाखों की संख्या में महात्माओं के साथ साथ हमारे जो पदाधिकारी होते हैं वो हजारों में होते हैं, लाखों में नागा होते हैं, लाखों में हमारे छोटे छोटे सन्यासी होते हैं, बड़े सन्यासी होते हैं, बुजुर्ग सन्यासी होते हैं, साधक होते हैं, ऐसे सभी महापुरुष होते हैं। उनके साथ जो उपाधि होती है वो श्री श्री 108 रहता है। वैसे तो वर्णमाला से यह संबंधित है और ये जो है का की कु, अगर देखा जाए तो सीताराम नाम में जो वर्णमाला है वो 108 है। राधा कृष्ण में जो वर्णमाला है वो 1008 है। लेकिन यहाँ जो उपाधि है वो जितने श्री महंत हैं उनकी उपाधि 108 है। जो महामंडलेश्वर है और शंकराचार्य है, आचार्य है, इनकी उपाधि 1008 है। तो भारत में जो आचार्य है, अखाड़े के आचार्य हैं, उन आचार्यों की उपाधि 1008 है। वो 1008 का अर्थ है कि सबसे बड़ी उपाधि है वो, उससे बड़ी उपाधि और कोई नहीं होती है। और ये उपाधि उन्हीं को दी जाती है जो उपाधि के योग्य होते हैं। तो आचार्य का अर्थ होता है आचारतम आचारतिम इति आचार्य। जो उत्कृष्ट साधना में उत्कृष्ट रहने वाला प्राणी हो उसी को यह उपाधि मिलती है। और विरक्त हो, घर गृहस्थी ना हो, विवाह से वर्जित हो, घर से वर्जित हो। तो इसलिए 1008 जो पद है वो अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज, ऐसा मेरा पूरा नाम है। तो इस नाम के पीछे, नाम तो बहुत छोटा है, नाम तो कैलासानंद गिरी है केवल। हम स्वामी भी नहीं लगाते, क्योंकि अपने आगे नाम के आगे स्वामी नहीं लगाया जाता है। लेकिन सन्यासी होने के नाते सन्यासी जो है वो ईश्वर का रूप होता है। कोई भी सन्यासी, छोटा सन्यासी भी हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसे ओम नमो नारायण कहते हैं। उसके जो वस्त्र है ये, हम उस वस्त्र को प्रणाम करते हैं, हम उस वस्त्र का महत्व समझते हैं। उस वस्त्र को धारण करने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे लिए पूजनीय होता है। इसलिए हम उन्हें ओम नमो नारायण करते। लेकिन जब पद जुड़ जाता है, उपाधि जुड़ जाती है, तो व्यक्ति आसीन हो जाता है सिंहासन पर। और मेरा जो निरंजनी अखाड़ा है वो भारत का श्रेष्ठ अखाड़ों में से एक अखाड़ा है। और उसके जो आराध्य देवता है वो भगवान कार्तिक है, भगवान शिव के बड़े पुत्र। और कार्तिक कुमार स्वामी है। कार्तिक जो है वो कुमार है
और देवाधिदेव अर्थात देवाधिदेव महादेव के अत्यंत प्रिय है, भगवती गौरी के अत्यंत प्रिय है, अत्यंत बलशाली है और देवताओं के सेनापति है। इसलिए सभी देवी देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिक है, वो हमारे आराध्य देवता है और उस अखाड़े के हम आचार्य हैं। आचार्य अखाड़े का एक गुरु के समान होता है। आचार्य जो है अखाड़े का श्रेष्ठ होता है, अखाड़े का नेतृत्व करता है। ये उपाधि प्रदान कौन करते हैं? ये उपाधि क्योंकि अखाड़े में जो हमारे पंच होते हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा यह परंपरा है और उस परंपरा अनुगत अखाड़े में यह पद स्थापित किया गया और अखाड़े में जो हमारे अखाड़े के बड़े श्री महंत हैं, बड़े सभी महंत हैं, उनके द्वारा भारत के एक श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन होता है और सामूहिक रूप से 13 के 13 अखाड़े के लोग मिलकर के उस पद पर उस व्यक्ति को स्थापित करते हैं, उनका पट्टाभिषेक करते हैं। इसका कुछ मतलब कार्यवर्ष होता है कि इतने वर्ष तक रह सकते हैं? अब वैसे इसका कोई कार्यवर्ष ऐसा नहीं है, व्यक्ति के ऊपर है। अगर व्यक्ति अच्छा है तो वो अपने पूरे जीवन काल तक इस पद पर आसीन रह सकता है। लेकिन यदि वो अच्छा नहीं है, वो सन्यासी घर गृहस्थी हो गया, किसी कारणवश वो घर से मोह कर लिया, किसी कारणवश उसका सन्यास परंपरा से मन उचट गया और उसके कार्य, उसके क्रियाकलाप अच्छे नहीं रहे, तो उसको बीच में भी हटा करके दूसरे व्यक्ति को स्थापित किया जा सकता है। अच्छा, फिर ये जो अखाड़ा, इनका कार्य क्या है? 13 अखाड़े हैं हमारे भारत में। उन 13 अखाड़ों की स्थापना अलग अलग महापुरुषों ने किया। जो 7 सन्यासियों का अखाड़ा है, उसकी स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने किया, जिसमें निरंजनी, जूना, अटल, आनंद, आवाहन, अग्नि और महानिर्वाणी। 3 अखाड़े वैष्णवों के, निर्वाणी अणि, दिगंबर और निर्मोही। इसकी स्थापना रामानुजाचार्य जी ने और रामानंदाचार्य जी ने। फिर 2 अखाड़े, बड़ा अखाड़ा उदासीन और नया अखाड़ा उदासीन। नया अखाड़ा उदासीन, इन दोनों की स्थापना श्री चंद्र जी ने किया, नानक जी के बड़े पुत्र ने। और एक तीसरा जो अखाड़ा है वो है निर्मल। तो ये 7 जो सन्यासियों के अखाड़े हैं और 3 वैष्णवों के, 2 उदासियों के, 1 निर्मल के, 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में एक ही काम है, धर्म की रक्षा, सनातन परंपरा की रक्षा। विपत्ति काल में देश में जब भी ऐसी परिस्थिति आई तो नागाओं ने हमारी मोर्चा संभाला। या वो आजादी का समय रहा हो, या वो देश आंदोलन का समय रहा हो, या वो क्रांतिकारी के बीच के रूप में नागाओं ने जब मोर्चा संभाला, तो उस समय अखाड़ा आगे आकर के काम करता है। और अखाड़ों का काम है भारतीय परंपराओं की रक्षा करना, यज्ञ की रक्षा करना, मौलिक धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, परंपराओं की रक्षा करना, गंगा, गाय, मानवता, संस्कृति और संस्कार की रक्षा करना। अखाड़ा इन चीजों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है और उस समय अखाड़े का जो दायित्व है वो बहुत बड़ा हो जाता है। उस कारण अखाड़े का जो महत्व है वो भारतीय परंपराओं में बहुत बड़ा है और अखाड़ा सदैव धर्म की रक्षा के लिए पूरी पृथ्वी पर, पूरे दुनिया में भ्रमण करता रहता है। साधु पूरी दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं। जी, तो पहले आपके बाल्यकाल के बारे में जानेंगे। मैं कोई भी बात छुपाऊंगा नहीं। आज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सब लोग देखें उसको, सब लोग जाने। मैं एक बहुत छोटे परिवार से हूँ, छोटे परिवार से अर्थात बहुत सदग्रस्त परिवार से हूँ और मेरा जो घर है वो बैजनाथ धाम जो मंदिर है वहाँ से लगभग 22-23 किलोमीटर पर मेरा घर है। मेरे जो दादाजी थे वो बहुत अच्छे पहलवान थे हिंदुस्तान के। उनका नाम मथुरा पांडे था और हमारे जो पिताजी थे उनका नाम वैकुंठ पांडे था। वो बहुत अच्छे गांव के नेता थे। मेरी माँ बहुत भक्त थी और मेरी माँ ने मुझे आदेश किया कि तुम्हें महात्मा बनना है। और मेरे गांव में मेरे चाचा जी का जो घर था उसके बिल्कुल बगल में एक सुंदर सी महिला रहती थी, बुजुर्ग महिला थी और वो देवीय महिला थी। देवीय महिला का अर्थ होता है कि वो अवतारी महिला थी और उसके बाल घुटने से नीचे थे, आजान बाहु था, उसके हाथ भी घुटने से नीचे थे और वो बिल्कुल गौर वर्ण की थी। और जब मैं पहली बार उस महिला को देखा तो उसकी उम्र लगभग 60 और 70 के आसपास की वो महिला थी।
तो मेरा लालन पालन उसने किया। मैं लगभग अपना 5 वर्ष का जो समय है मैंने उसके साथ बिताया। और वो गाँव में, क्योंकि गाँव का रीति-रिवाज होता है, लोग डरते हैं, घबराते हैं ऐसी महिला से, अपने बच्चों को पास नहीं जाने देते हैं। मेरी माँ बोली जाने दो, इसका मन है और वो इसको चाहती है तो जाने दो। तो मैं लगभग 5 वर्ष 6 महीने उसके साथ बिताया। 5 वर्ष 6 महीने हमने उसके साथ बिताया और आज उसकी अनुभूति होती है। आज उनकी मृत्यु हो गई, वो नहीं है, लेकिन आज भी वो मेरे साथ है। आज भी वो मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप से भी रहती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी रहती हैं, गाँव के सभी लोगों को पता है। मेरी माँ बहुत धार्मिक थी और मेरी माँ ने मुझे एक दिव्य साधु के साथ मुझे वाराणसी के लिए प्रस्थान कर देती हैं और मैं काशी आता हूँ। काशी में मैं बहुत बड़े-बड़े सन्यासियों के साथ, बड़े-बड़े वैदिक विद्वानों के साथ रहा। मैंने पूरा वेद पढ़ा, पूरे इतिहास पढ़े, मैंने पूरे व्याकरण पढ़े, हमने पूरे भागवत, गीता, रामायण, उपनिषद इत्यादि हमने सब कंठ किया, सब हमने याद किया और मैं कई वर्षों तक साधु संतों के साथ भ्रमण करके मैं अध्ययन करता रहा। फिर मैंने बहुत कठोर-कठोर साधनाएँ की। अलग-अलग राज्यों में जा-जा करके हमने अलग-अलग परंपराओं में रह करके हमने भगवत आराधना की। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे अब आपके गुरु के बारे में कुछ बताइए और आपकी साधना के बारे में कुछ बताइए। 1996 में मैं एक बहुत भारत के बहुत उच्च कोटि के साधु थे, संत थे हमारे पूज्य गुरुजी बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी जी, अग्नि अखाड़े के सभापति थे वो और गायत्री के परम उपासक थे, अन्नपूर्णा के परम उपासक थे। मैंने उनसे दीक्षा ली और मैं अग्नि अखाड़े में लगभग करीबन 20 वर्ष में अग्नि अखाड़े में रहा और अग्नि अखाड़े में रह करके मैंने सभी पदों पर मैंने सारे छोटे-छोटे काम किए। मैं इसलिए आज सीख देना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी किसी काम से आपको परहेज नहीं करना चाहिए। जी, आजकल यूथ को कभी कोई परहेज नहीं करना चाहिए। हमने अग्नि अखाड़े में रसोई का काम किया, टॉयलेट साफ का काम, सफाई का काम किया, हमने झाड़ू पोछा का काम किया, हमने लोगों के कपड़े धुलने के काम किए। छोटे-छोटे काम करके मैं अग्नि अखाड़े में छोटे-छोटे पदों से लेकर के मैं 2003 में मैं उस छोटे अखाड़े का श्री महंत बना और अखाड़ा जो कुंभ होता है, मैं कुंभ का सचिव बना और 2003 से 2013 तक मैं कुंभ का सचिव रहा। प्रयाग कुंभ में 14 फरवरी 2013 को मैं अग्नि अखाड़े का महामंडलेश्वर बना और 13 से लेकर के 20 तक मैं अग्नि अखाड़े का महामंडलेश्वर पद पर मैं स्थापित रहा। इतिहास गवाह है, इतिहास में पहली बार एक छोटे से अखाड़े से आ करके एक छोटा ब्रह्मचारी भारत का सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य बना जी। और मिलियन में देखने वाले लोग हमारे भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो उन लोगों को एक सीख आनी चाहिए कि भारत का एक सबसे छोटे अखाड़े से एक व्यक्ति आकर के भारत का सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य बना। इसलिए हमें साधना, ईश्वर, भक्ति, परंपरा और मानव से संबंध बना के रखना चाहिए। उससे हमारी कभी हार नहीं होगी, हमारी जीत होगी। आज मैं दुनिया का एक मिसाइल हूँ। सबको पता है कि ये व्यक्ति जहां इसको आप फिट कर दो ये दगेगा। क्या? ये दगेगा, ये आवाज करेगा। इसलिए क्योंकि हमारी जो साधना है, हमारी जो परंपरा है वो सटीक है। हम मनमुखी नहीं है, नहीं है, हम अपनी मन के नहीं है। हमारे ऊपर, हमारे पीछे, हमारे आगे पीछे बहुत बड़ी परंपरा है। हमें उस परंपराओं को लेकर के चलना है, हमें उस परंपराओं का ध्यान रखना है और उस परंपराओं को साथ में लेकर के चलना। इसलिए हम आज परंपराओं के एक आइडियल हैं। तंत्र साधना के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छी बात है तंत्र, क्योंकि आज लोगों का भ्रम है कि तंत्र साधना झाड़ फूक के लिए है। तंत्र साधना मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन के लिए बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ तंत्र ईश्वर को पाने का एक सरल मार्ग है और इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से है। तंत्र मार्ग जो है वो बहुत सरल मार्ग है ईश्वर को पाने का। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। तो तंत्र मार्ग सबसे सरल मार्ग है अपने इष्ट को पाने का और मोक्ष का मार्ग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोक्ष मार्गी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेवा मार्गी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति मार्गी होते हैं। तो मैं सेवा मार्गी हूँ। मैं बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरा जन्म हो
और मैं महादेव और माँ भगवती काली की सेवा करता रहूं, मैं गंगा की सेवा करता रहूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। पूरे सावन मैं नित्य लगभग 19 से 22 घंटे एक आसन से बैठकर महादेव की सेवा करूंगा। तो ये तभी संभव है जब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा तंत्र मार्ग से बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन तंत्र मार्ग में कहीं आपको मीट मदिरा खाने का कोई प्रमाण नहीं है कि खाना है, कोई जरूरत नहीं है। हम तो वैष्णव हैं, मैं तो भगवान शिव का और माँ भगवती काली का उपासक होने के बाद भी परम वैष्णव हूँ। मैं पूरी दुनिया भ्रमण करता हूँ, मैंने कभी लहसुन प्याज नहीं खाया। हमने अपने पात्र में खाए, या वो पीतल का हो, या वो पत्तल हो, या वो मिट्टी का हो, या वो स्टील का हो, या वो चांदी का हो, अपना होगा। और अगर मिट्टी का है, पीतल का है, तांबे का है, तो एक बार अगर हमने खाया हम उसको छोड़ देंगे, दोबारा हम उसमें नहीं खाएंगे अगर उसमें किसी ने और किसी ने खा लिया तो इसलिए ऐसा नहीं है कि तंत्र मार्ग केवल दिखावा है। तंत्र मार्ग सरल मार्ग है ईश्वर को पाने का। जी, तो ये जो भ्रांतियां है या आजकल सोशल मीडिया में हर जगह देखने को मिल रहा है कि तंत्र में बलि है और तंत्र करना है तो आपको मदिरा, मांस, ये सारे नॉनवेज खाना होता है। काफी सारे ये सारे वीडियो हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या वहम है या सच है? बिल्कुल वहम है। कहीं खाने का प्रमाण नहीं है कि आपको खाना है। आप खा सकते हैं, विरोध भी नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ शास्त्र ने इसको ना ही खाने वाले के लिए रोक किया है और ना ही बिना खाने वाले के लिए आदेश किया है। आप कामाख्या को ले लीजिए, आप अन्य जो बहुत सारे शक्तिपीठ हैं वहाँ बलि होते हैं, भारी संख्या में बलि होती है। तो महाराज तो बलि की परंपरा देश में है। दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय में बलि प्रदाने पूजायाम अग्निकार्य महोत्सवे, जो विशाल यज्ञ है, बड़े बड़े यज्ञ हैं भगवती के, उसमें बलि दी जा सकती है, दी जाती थी और दी जानी चाहिए, दोनों बात है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं देते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो हाँ इस बात की बात करते हैं कि हम अहिंसावादी हैं, बलि नहीं देंगे, मांस खाएंगे। फिर मैं पूछना चाहूंगा गुरुजी, जैसे मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पुरी से हूँ, उड़ीसा। तो वहां पर उड़ीसा में चंडी पाठ होता है दुर्गा सप्तशती, मतलब दुर्गा पूजा के समय में। तो ये ऐसा कुछ वहां पर बात चलता है, लोग बोलते हैं कि जो सप्तशती करते हैं, चंडी करते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उसको पढ़ने से। मतलब कुछ विधान में कुछ त्रुटि हो गया तो क्या होता है, अनिष्ट हो जाता है। तो ये सच है? देखिए, दुर्गा सप्तशती, क्योंकि मुझे याद है पूरी दुर्गा सप्तशती, मुझे पूरी दुर्गा सप्तशती कंठ है, उसमें 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। तो दुर्गा सप्तशती का आया है कि दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति दुर्गा के बहुत करीब हो जाता है। लेकिन बात यहाँ यह है कि पाठ करने वाला कौन है, तो उसके लिए अभ्यास जरूरी है। एक दृष्टांत है कि एक बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोक याद कर लिए और उससे वो पाठ कर रहे थे। उस पाठ में उनसे भूल हो गई तो वहाँ आया श्लोक है, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीं भार्याम रक्षतु भैरवी। हे लक्ष्मी, तुम मेरे पुत्र की रक्षा करो, पुत्र और पुत्री की रक्षा करो, और हे भैरवी, तुम मेरी पत्नी को खा जाओ। वहां रक्षती है, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी, तुम मेरी पत्नी की रक्षा करो। लेकिन उनसे भूल हो गई, वो पाठ करने लगे, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्याम भक्षतु भैरवी। तो उनकी पत्नी को भगवती मारने लगी। तब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से वो मिले, उन्होंने कहा कि आप किसका पाठ करते हैं? बोले, मैं दुर्गा का पाठ करता हूँ। दुर्गा जी को अपशब्द कहने लगा वो ब्राह्मण। तो उन्होंने पलट करके एक चांटा मारा इनके गाल में। आप गाली क्यों दे रहे हैं? बोले, मैं बहुत पाठ करता हूँ नित्य। क्या पाठ करते हैं आप? सुनाओ मुझे। तो सुनाया उसने। वो जब मंत्र सुनाया तो आया, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्याम भक्षतु भैरवी। उन्होंने कहा, आप तो भगवती से कह रहे हो कि मेरी पत्नी को खा जाओ, उसका क्या दोष है? तो इसलिए श्लोक भैया, हम मिठाई खाएंगे तो मिठाई का स्वाद आएगा, जिलेबी खाएंगे जिलेबी का स्वाद आएगा। तो उसी प्रकार जिस मंत्र को जैसा पढ़ेंगे वैसा फल मिलेगा, वैसा सीधा सा अर्थ है।
तो इसलिए दुर्गा सप्तशती को पढ़ने से पहले अभ्यास करना चाहिए किसी श्रेष्ठ विद्वान के पास रह करके। अब मैं पुरी बहुत जाता हूँ, पुरी से मेरा बहुत प्रेम है, पुरी से मेरा बहुत प्रेम है। अगर देखा जाए तो पुरी में भगवान स्वयं रहते हैं। वहाँ एक महावीर मंदिर है, सिद्ध महावीर हनुमान जी का मंदिर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को वहाँ दर्शन दिया हनुमान जी ने। वहाँ सटे हुए इंद्रदुम्न कुंड है, जो इंद्र ने भगवान विष्णु के आदेश से बनाया सभी कर्मचारियों के लिए जी। आज वो सब कछुए के रूप में उस कुंड में रहते हैं। तो जो देखने वाले लोग हैं उनको कछुआ दिखेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको मजदूर दिखेंगे। वो ये भगवान के मंदिर बनाने वाले, पूरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने वाले, ये सब मजदूर लोग हैं। तो इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यहाँ तो आता है भक्ति का भाव, लेकिन जब ज्ञान मार्ग की बात हम करते हैं तो ज्ञान मार्ग में मंत्र की बात आती है कि वहाँ मंत्र की शुद्धि रहनी चाहिए। और इसलिए मंत्र की शुद्धि गुरु के साथ रह करके संभव हो सकता है, किसी आध्यात्मिक विद्वान पुरुष के साथ रह करके संभव हो सकता है। तो फिर साधारण व्यक्ति कौन से मंत्र पाठ कर सकते हैं? साधारण व्यक्ति जिसको बहुत श्लोक नहीं आता है, जिसको बहुत संस्कृत नहीं आता है, मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत सारे श्लोक बने हैं। जैसे माला है, ये मेरा जो माला है इसमें 27 दाना है, 27 चौका 108 हुआ, और ये इसको अजप अजप कहते हैं। ये माला हम बोलते हुए भी जप सकते हैं और चलते हुए भी इस माला को हम जप सकते हैं। ये अजप अजप है, अर्थात मन में हम इस जप को निरंतर उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। और फिर हाथ के ऊपर जप सकते हैं हम। अनामिका अंगुली कहते हैं इस अंगुली को, जिस अंगुली से हम तिलक लगाते हैं अपने से बड़ों को, भगवान को, ब्राह्मणों को, अतिथियों को। तो इस अनामिका में अंगूठा को यहाँ से दूसरी रेखा से हम स्पर्श करें। ओम गंगणपतये नमः, 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 ओम गंगणपतये 11 बार। सबसे पहले तो गणेश जी का जप करें, फिर माता पिता और गुरु। उसके बाद हम राम का मंत्र करें, शिव का करें, विष्णु का करें, कृष्ण का करें, या देवी का करें, लक्ष्मी का करें। जो जिसका उपासक है, हमारे यहाँ कोई परहेज नहीं है। जो जिसका उपासक है उसका बीज मंत्र, सबका बीज मंत्र है। बीज मंत्र बहुत छोटा होता है। जैसे भगवान विष्णु का है तो बहुत छोटा मंत्र है, श्रीमन्नारायणाय नमः। भगवान कृष्ण का है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान शिव का है तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र है। गंगा का है तो ओम गंगा देवी नमः। ऐसे छोटे छोटे मंत्र हैं, हमें इसका जप पढ़ना चाहिए। और हनुमान चालीसा लगभग लोगों को याद रहता है, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मैं हनुमान चालीसा के ऊपर आऊंगा। हनुमान चालीसा को लेकर अभी भी काफी भ्रांतियां हैं, सोशल मीडिया में देखने को मिल जाता है। बोलते हैं हनुमान चालीसा कहीं पे भी पाठ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? उसके लिए कोई निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए पाठ करने के लिए, या हम कहीं पे भी पाठ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीशा। साखी मतलब साक्षी है जी। सौगंध गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है भगवान शिव के लिए, माँ पार्वती के लिए, कि भगवान शिव और माँ पार्वती साक्षी है इस हनुमान चालीसा के। जो इसको मन से पढ़ेगा उसको सिद्धि मिलेगी। तो उसके लिए शुद्ध स्थान की आवश्यकता है और शुद्ध शब्द की आवश्यकता है। बड़े बड़े आज जो लोग हैं वो हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा। तो वो हनुमान चालीसा है और उसको पढ़ने के लिए मन, बुद्धि और चित्त को शांत करने की आवश्यकता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। तो कहने का तात्पर्य कि आंखें बंद करके शब्द पर ध्यान रखते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए हम उस पाठ को पढ़ें तो हमें उसका अर्थ का भी लाभ होगा, अर्थ भी समझ में आएगा और ईश्वर का दर्शन भी होगा और हमारी कामना भी सिद्ध होगी। तो मतलब घर पे रहकर लोग इन सब मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। इन सब मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि सूर्य को अर्घ देंगे तो वो मल्टीप्लाई करके हमें अर्घ देंगे, मल्टीप्लाई करके हमें जल देंगे। तो इसलिए सूर्य का मंत्र है छोटा सा, ओम वीरकतनो विवाश्च मारतंडो भास्करो रवि लोक प्रकाशकः श्रीमान लोक चक्षुर्महेश्वरः
कर्ता हर्ता तमश्चर्य तपनस्तापनश्चैव शुचि सप्ताह स्ववाहन श्री सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घं दत्तन्नम मम ओम घृणी सूर्य नारायण। और जिसको पूरे मंत्र नहीं याद है, नहीं बोल सकता है, वो एक छोटे से मंत्र सुन ले। ओम घृणी सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घं दत्तन्नम। ओम घृणी सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घं दत्तन्नम। ओम घृणी सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घं दत्तन्नम। छोटा सा मंत्र है सूर्य को अर्घ देने का। सूर्य को अर्घ देते समय आपको ध्यान रहे कि अगर आप जमीन में सूर्य अर्घ दे रहे हैं तो आप थोड़े ऊंचे खड़े हो और सूर्य अर्घ थोड़े नीचे पड़े, जिससे कि आपके पैरों में वह जल ना आए, और नहीं तो पात्र में दें सूर्य को देखते हुए। अच्छा गुरुजी, श्री विद्या क्या है और उसका साधना कैसे किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि वर्तमान में श्री विद्या को लेकर के बड़ी विडंबना है और सभी श्री विद्या की उपासना करना चाहते हैं। श्री विद्या क्योंकि निसंदेह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। हम जितने भी श्रेष्ठ सन्यासी होते हैं वो सब श्री विद्या के उपासक होते हैं। श्री विद्या में पूरे शरीर को हमें जो है वो यंत्र मानना पड़ता है, और उसमें दाएं हाथ को या बाएं हाथ में हमें यंत्र बना करके सेवा करनी पड़ती है। उसमें यंत्र और मंत्र दो की साधना है। यंत्र और मंत्र की साधना है, नाद की साधना है। उसमें नाद बिंदु की साधना है। उसमें नाभि से नीचे मूलाधार, मूलाधार, मणिपुर चक्र, मणिपुर, हमारा जो पेट है ये स्वादिष्ठान है, स्वादिष्ठान है। हमारा जो ये हृदय है ये अनहद है। हमारे जो ये गला है ये विशुद्धि है। हमारी जो ललाट है जहाँ मैं चंदन लगा रखा हूँ ये आज्ञा चक्र है। ये हमारी जो चोटी है जहाँ ये बिंदु है, और ये जो हमारा बीच का सहस्राधार है ब्रह्म कमल, ये सहस्राधार है। ये 6 चक्र हैं। 6 चक्रों का छेदन श्री यंत्र के माध्यम से किया जाता है, लेकिन वो तभी संभव है जब गुरु कृपा करे। गुरु के बिना श्री साधना कभी नहीं हो सकती है। उसके 2 साधना है, एक श्री चक्र है और एक श्री विद्या है। दोनों में यंत्र की विशेषता है, यंत्र का महत्व है। यंत्र 3 चीजों पे होता है। सबसे पहला जो यंत्र है वो भोजपत्र पे है, दूसरा जो यंत्र है वो चांदी पे है, तीसरा जो यंत्र है वो स्वर्ण पे है। लेकिन इन तीनों से महत्वपूर्ण हाथ है। हथेली पर यंत्र बनाए श्री यंत्र, क्योंकि श्री यंत्र तो हथेली पे नहीं बनाया जा सकता है, तो देवी यंत्र बना ले। देवी यंत्र त्रिकोण होता है, त्रिकोण, और बीच में हम क्रीम या श्रीम लिख दें चंदन से, और फिर हम उसी की प्रतिष्ठा करें। भगवत्यै नमः, भगवत्यै नमः आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। श्री यंत्र राजाय नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्त्यर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आत्मनियम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। और मनोज्योतिर्जुगदामादस्य बृहस्पतिर्जन्महिमं तन्नो त्वरिष्ठं जन्मगुं सविमं ददातु। विश्वे देवास इयमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठस्य प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाचरन्तु च अस्य देवर्तमर्चाये माम हेतुश्चकश्चनः भगवत्यै नमः यः गच्छय्य तिष्ठय्यत् प्रसीद। इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से भगवती का पंचोपचार से गंध अर्थात चंदन, अक्षत, पुष्प, जल और धूप दीप नैवेद्य से पंचोपचार से भगवती की पूजा करते हैं। अगर हो सके तो षोडशोपचार पूजा करें। षोडशोपचार का अर्थ होता है 16 प्रकार की पूजन सामग्री। 16 प्रकार की पूजन सामग्री से हम उस यंत्र की पूजा करें, और यंत्र की पूजा करने के बाद हम नाद बिंदु की ओर बढ़े। लेकिन ये तभी संभव होगा जब गुरु से दीक्षित होंगे। जब तक गुरु से दीक्षित नहीं होते हैं तब तक श्री विद्या की उपासना से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। दीक्षा कौन दे सकता है श्री विद्या का? जो उसका अधिकारी होगा, जो उसका अधिकारी होगा, साधक होगा। उसके बाद साधना का विषय आता है श्री विद्या में। एक आसन से कम से कम 3 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। कम से कम 3 घंटे का अभ्यास होना चाहिए। फिर बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को रख करके हम अपने स्वाधिष्ठान और अनहद को जागृत करें। 3 प्रकार की नाड़ी होती है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईडा और पिंगला नाम की जो नाड़ी है वो हमें सांसारिक ज्ञान का बोध कराती है, लेकिन जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है वो हमें ईश्वर का बोध कराती है।
हमें ईश्वर का ध्यान कराती है। तो वही श्री विद्या में सुषुम्ना नाम की नाड़ी की जागृति की आवश्यकता है, उसको जागृत करना है। और वो तब होगा जब पूर्णाभिषेक होगा। गुरु शिष्य का पूर्णाभिषेक करता है। पूर्णाभिषेक कब करता है? जब शिष्य के बारे में गुरु को पता लग जाता है कि शिष्य पात्रता स्वीकार कर लिया है, शिष्य में अधिकारी होने का अधिकार प्राप्त हो गया है, शिष्य अधिकारी हो गया है, तब उसे गुरु दीक्षित करता है। और उसके जैसे गणेश, उसमें गणेश जी का भी बहुत बड़ा रोल है श्री विद्या में। गणेश का अर्थ होता है, गणेश का अर्थ होता है गण कहते हैं इंद्रियों को, गण कहते हैं अपने शरीर के इंद्रियों को। मेरे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 14। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां है मन, 12वां है बुद्धि, 13वां है चित्त, 14वां है अहंकार। 14 इंद्रियां हैं। और जितने नाड़ियां हैं, नाड़ियों को गण कहते हैं। और इसके जो स्वामी है वो गणेश है। संपूर्ण इंद्रियों के जो स्वामी है वो गणेश है, इसलिए उनकी पूजा सबसे पहले होती है। उनकी पूजा इस कारण भी नहीं होती है कि उन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा की और पहली पूजन के अधिकारी हो गए। वो तो एक मौखिक विषय है, एक कथा का विषय है। लेकिन इसका जो मौलिक विषय है, आधिकारिक विषय है, शास्त्रीय विषय है, वो इसलिए है कि वो एक गणेश अथर्वशीर्ष है। मैं 2-3 श्लोक, क्योंकि अत्यंत धार्मिक चैनल है आपका और सब लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि इतना समय भी मिल पाना संभव नहीं हो पाता। तो उस कारण गणेश जी का अथर्वशीर्ष है, लगभग विद्वानों को याद रहता है। जो अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, जो गणेश जी की उपासना में रहते हैं, जो मंत्र की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं और जो शास्त्र विधिवत जो ईश्वर की उपासना करते हैं, उनको लगभग याद रहता है गणेश अथर्वशीर्ष। तो गणेश अथर्वशीर्ष ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तातात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवोधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वयि तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत् तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः संधानं संहिताः संधिः शेषाः गणेश विद्याः गणकृषिः निचरत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणम् अभयं वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मुषकध्वजं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासतं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्त्यानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतं आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायत्यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमोस्तुस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः। ये गणेश अथर्वशीर्ष है। गणेश मैंने आंखें इसलिए बंद रखा क्योंकि मेरे आराध्य भगवान गणेश भी है और गणेश से मेरा बहुत अच्छा प्रेम है। तो मेरी साधना में पूर्ण रूपेण सहायक मेरे गणपति बप्पा रहते हैं। तो उस कारण में इनकी यह स्तुति कभी भी आंखें खोल के नहीं करता हूँ। मैं उनको याद करता हुआ, उनको स्मरण में लाता हुआ, यह पाठ में कहीं भी पढ़ूं उनको समर्पित करता हूँ। गणेश अथर्वशीर्ष श्री विद्या के मूल केंद्र में है, श्री विद्या के मूल केंद्र में है और उस जगह पर नख से लेकर के सिख तक
न्यास करना होता है। अंगन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, सर्वांगन्यास और बाह्यन्यास, ब्रह्मन्यास। ये 5 प्रकार के न्यास होते हैं, वो न्यास करना होता है। उसमें संपूर्ण बिंदुओं का ध्यान करना होता है, संपूर्ण अंगों का ध्यान करना होता है, संपूर्ण जो हमारे शरीर है उसको स्पर्श करना होता है। तो इसलिए श्री विद्या की जो उपासना है वो आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं इसलिए सबको बताना चाह रहा हूँ कि श्री विद्या मंत्र और यंत्र दोनों से संबंधित है। अगर दोनों से संबंधित परंपराओं को लेकर के कोई चलेगा तो निस्संदेह उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। गुरुजी, ये जो गणपति जी के मंत्र आप पाठ किए उसके अर्थ थोड़ा बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छी बात कहा आपने। नमस्ते गणपति तमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। हे गणपति देवता, आप प्रत्यक्ष हो। नमस्ते गणपति तमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, तमेव केवलम धर्तासि, तमेव केवलम हर्तासि। आप सब कुछ देने वाले हो, आप संपूर्ण दुखों का हरण करने वाले हो। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनंतराम। हे गणेश जी, आप अग्नि हैं, आप सूर्य हैं, आप इंद्र हैं, आप वायु हैं, आप कुबेर हैं, आप जल हैं, आप पृथ्वी हैं, आप आकाश हैं, आप तेज हैं। आपसे अलग कुछ भी नहीं है, आपसे अलग कुछ भी नहीं है। 8 गणेश हैं। वक्रतुंडाय नमः, लंबोदराय नमः, गजकर्णकाय नमः, मंगलमूर्तये नमः, विघ्न विनाशकाय नमः, मंगलकर्त्रे नमः, अमंगलहर्त्रे नमः, रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ये 8 गणेश हैं। इनको अष्टविनायक कहा जाता है। संपूर्ण दुखों का हरण करने वाले हैं, संपूर्ण दुखों का। मैं कहता हूँ जिसको ये पाठ नहीं आता है, जो ये पाठ पूरी नहीं पढ़ सकते हैं, वो केवल एक मंत्र को पढ़े। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। जो इस मंत्र को जपते हुए गणेश जी को 1000 दुर्वा चढ़ाएगा, जो 1000 मोदक चढ़ाएगा, इलायची का दाना भी हो या लड्डू हो, 1000 इलायची चढ़ाएगा, 1000 अक्षत चढ़ाएगा, उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी, उसकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए यह जो गणेश अथर्वशीर्ष है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि सब कुछ गणेश जी है, गणेश से परे कुछ नहीं है। संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी गणेश है, संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी गणेश है। इसलिए गणेश से परे कुछ नहीं है, गणेश जी से पृथक कुछ नहीं है। इसलिए श्री विद्या के मूल केंद्र में गणेश है। लेकिन जब तक पूर्णाभिषेक ना हो, जब तक गुरु से दीक्षित ना हो, तब तक श्री विद्या की उपासना न करें। ये पॉडकास्ट खत्म करने का मन तो नहीं हो रहा है गुरुजी, आपके अमूल्य समय से हमें कुछ क्षण दिए, धन्यवाद गुरुजी, आपके अमूल्य समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।